हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका सेकंड कोचिंग में। आज हम हिस्ट्री की चौथी क्लास पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता सबसे पहले किस किस क्षेत्र में फैली हुई थी, इसका कार्यकाल क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आर्यों को माना जाता है। ये आर्य हमारे भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य हमारे भारत में मध्य एशिया से आए थे। इस आर्यों का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में किया गया है। हाँ, किया गया है ऋग्वेद में। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ से माना है, तो मध्य एशिया। वो आर्य कहाँ रहते थे, पहले मध्य एशिया में रहते थे। तो इनकी बात करें तो ये सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे आर्य। कहाँ बसे हुए थे, सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी के आसपास कहाँ पर एक तो ये बसे हुए थे हमारे पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाले हिस्से में, और एक और जो है हमारे अफगानिस्तान में बसे हुए थे आर्य। मध्य एशिया में कहाँ बसे हुए थे आर्य, तो वो बसे हुए थे ये अफगानिस्तान में। और ये सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे। और इनकी बात करें तो ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र है सिंधु नदी का। और सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो इसमें चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये पांचों नदियाँ मिलती है। और सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी वैदिक सभ्यता की, तो सरस्वती नदी थी। अब वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। क्या, कितने भागों में बांटा गया था वैदिक काल को, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। एक है इसका ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है इसका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल का समय क्या था, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेदिक काल का समय क्या था, इसका टाइम पीरियड था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेदिक काल। अब पढ़ते हैं हम ऋग्वेदिक काल के बारे में। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसका समय क्या था, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था। अब इसकी बात करें तो ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे ऋग्वेदिक काल में, जो कई क्षेत्रों में बटे हुए थे, कई कई कबीले में। जैसे कि कबीले होते, जो गांव बसे हुए थे वो कबीले में बसे हुए थे, उनको कबीले कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। इनकी बात करें तो कबीले जो क्षेत्र बसाए हुए थे, अपने जो मतलब कि क्षेत्र थे वो कहीं कहीं पर थोड़े से लोग बसे हुए थे, उनको कबीला बोला जाता था। कबीले को क्या कहा जाता था, उस कबीले को उस टाइम पे क्या कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में, तो जन कहा जाता था। और कबीले के सरदार जो गांव का मुखिया जिस रहता है कि सरपंच रहता है, वो कबीले का जो सरदार रहता था उनको क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता। जो यहाँ के शासक थे, वहां पे शासन करने वाले को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। और यहाँ की सबसे छोटी इकाई क्या थी, छोटी और राजनीतिक इकाई, यहाँ की सबसे छोटी और राजनीतिक इकाई थी कुल या परिवार। जैसे कि हमारा परिवार रहते हैं, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार रहती थी। अब इनकी बात करें तो इन कुल से मिलकर क्या बनते थे, ग्राम। यहाँ पे जैसे कि हम अपने गांव की बात करें या किसी शहर की बात करें, तो गांव में अलग अलग परिवार बसे हुए थे। उन परिवार को मिलकर एक गांव बनता है। और गांव को मिलाकर हमारा पंचायत, दो तीन गांव मिलाकर पंचायत बनते हैं, कोई एक गांव मिलाकर भी बनता है। पंचायत से हम जनपद स्तर पे जाते हैं, जनपद स्तर से जिला स्तर पे, जिला स्तर से राज्य स्तर पे, और राज्य स्तर से हमारे होता है भारत पे, जैसे कि देश पे जाते हैं। तो इसी प्रकार से बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो इसकी इकाई थी कुल या परिवार थी। और इस वैदिक वैदिक काल की सभ्यता
की बात करें तो ऋग्वेदिक काल की सबसे छोटी इकाई थी कोलिया परिवार। अब इन कुल को मिलाकर क्या बनते थे, ग्राम बनते थे। और ग्राम का जो प्रधान रहता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामणी। गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। और कई ग्राम मिलकर जो विष बनते थे, कई ग्राम मिलकर जैसे बनते हैं हमारे जनपद, तो इस तरह कई गांव मिलकर पहले क्या बनते थे? विष बनते थे। अब अगली बात करें तो इनका प्रधान क्या होता था? जैसे कि विष का प्रधान होता था विषपति। जैसे जनपद का प्रधान क्या होता था? जनपद प्रतिनिधि होता है। उसी प्रकार विष का प्रधान कौन होता था? विषपति। और कई विष मिलाकर जन का निर्माण होता था। जैसे कि कई जनपद मिलाकर जिला पंचायत का निर्माण होता है, उसी प्रकार कई विष मिलाकर जन का निर्माण होता है, जिसका प्रधान राजा होता था। हमारे जैसे कि जनपद मिलाकर जिला होता है, जिले का प्रधान कौन होता है? कलेक्टर होता है। उसी प्रकार जन का प्रधान कौन होता था? राजा। ऋग्वेदिक काल में कौन सी भाषा का यूज किया गया था? संस्कृत भाषा का यूज। सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा बोली जाती थी और उसका यूज किया जाता था। अब ऋग्वेदिक काल में बात करें तो ऋग्वेद में विष को 170 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में क्या 170 बार वर्णन किया गया है। विष का 170 बार वर्णन किया गया तथा जन का 275 बार वर्णन किया गया। जन को कितनी बार यूज किया गया था? 275 बार यूज किया गया था। और सभा, समिति, विदव एवं गण सभी राजनीतिक संस्थाएं थे। इनकी संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो सभा, समिति, विदव, गण और राजनीतिक संस्थाएं थे। ऋग्वेदिक काल के परिवार कौन से थे? तो पितृसत्तात्मक, ये पितृसत्तात्मक थे। इसकी बात करें तो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसमें समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर रहता था। समाज जो वर्ण व्यवस्था के कर्म पर आधारित था। अब चातुर्वर्ण्य की बात करें तो समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेदिक में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया है। क्या बताया गया पुरुष सूक्त में? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। वैदिक सभ्यता में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से थे इसमें? वैदिक सभ्यता में कौन कौन से थे? ऋग्वेदिक काल में 4 भागों में बांटा गया। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे इसमें? कौन कौन से? एक तो ब्राह्मण रहते थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से रहते थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में बांटा गया है। ऋग्वेदिक सभ्यता के लोगों को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें पुरुष ब्रह्मा क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न होते थे। कहाँ से उत्पन्न होते थे? मुख से। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होते थे। मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे वो ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न होते थे। अब आर्य का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? वो पीने के लिए क्या यूज करते थे आर्य? आर्य पीने के लिए सोम, सोम यानी कि शराब। सोम शराब को कहते हैं, तो वो शराब पीते थे। आर्य सब पहले क्या पीते थे? शराब पीते थे। और खाद्य पदार्थ क्या था उनका? वो जौ, वो जौ की खेती करते थे और तथा जौ खाद्य पदार्थ था उनका। अब इनकी बात करें तो आर्यों की बात करें तो इनके समाज में क्या विधवा पुनर्विवाह भी किया जाता था। नियोग प्रथा भी प्रचलित थी इनके समय में और पुनर्विवाह भी किया जाता था। विधवा पुनर्विवाह किया जाता था इनके समय में, नियोग प्रथा और पुनर्विवाह प्रचलित थे। लेकिन पर्दा प्रथा और बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। इसमें क्या था कि वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसमें पर्दा प्रथा और बाल विवाह का बैन था। मतलब कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सत्ता प्रथा को बैन किया गया था।
इसलिए इन स्त्रियों की दशा क्या थी, अच्छी थी। अगले बात करें, ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख किया गया, तो ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा सरस्वती नदी को महत्वपूर्ण माना गया, और सबसे पवित्र नदी भी कौन सी मानी गई थी, सरस्वती। अब ऋग्वेदिक काल के देवता की बात करें तो ऋग्वेदिक काल के कौन कौन से देवता थे, कौन कौन से किनकी पूजा की जाती थी, तो सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता था वो इंद्र को दिया जाता था, और इसके बाद अग्नि और वरुण को भी महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद में क्या है कि इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, उनकी पूजा की जाती थी, तथा अग्नि और वरुण को भी देवता माना गया है ऋग्वेदिक काल में। अब ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया। अब ऋग्वेदिक काल में कौन सी नदी थी, तो सरस्वती नदी थी। बाद में सरस्वती नदी को भी विद्या की देवी हम मानते हैं अभी। विद्या की देवी किसको मानते हैं, सरस्वती को। तो ये आर्य भी क्या करते थे, विद्या की देवी सरस्वती को मानते थे। इसके बाद बात करें, ऋग्वेदिक काल में मित्र को शपथ और प्रतिज्ञा का देवता माना गया। जो हमारा दोस्त है, मित्र, उनको शपथ और प्रतिज्ञा का देवता माना गया। और सूर्य को क्या माना गया था, सूर्य को जीवन देने वाला देवता। जीवन देने वाला देवता मतलब कि सूर्य से जो किरणें मिलती, हमें विटामिन डी की कमी पूरी होते, तो सूर्य को बोला जाता था पहले क्या, आर्य वो क्या बोलते थे, तो वो बोलते थे जीवन देने वाला देवता। और इसके बाद का सोम को वनस्पति के देवता, सोम मतलब शराब होता है, सोम को वनस्पति के देवता और पुषण को पशुओं के देवता माना जाता था। सोम को तो वनस्पति के देवता माना गया था, और पशु पुषण को पशुओं और वनस्पति के देवता किसको माना गया था, तो पुषण को माना गया था। अब ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसमें अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच की कड़ी माना गया। अग्नि को क्या माना गया, मनुष्य और देवता के बीच की कड़ी, इनको माना। अब इंद्र की बात करें तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र का एक और नाम क्या है, पुरंदर है। तो इनको कीलों को तोड़ने कहा जाता था। क्या कहा जाता है इंद्र को, तो कीलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। इसका वर्णन किस में किया है, ऋग्वेद के 250 सूक्त में किया गया इंद्र का वर्णन। अब धर्म सूत्र की 4 प्रजातियां कौन कौन सी है, तो वो जातियां है दायित्व, कर्तव्य, व्यवसाय और विशेष अधिकार। क्या है, दायित्व, कर्तव्य, व्यवसाय और विशेष अधिकार है। अब सूर्य, ये इंद्र की बात करें तो इंद्र युद्ध के देवता माने जाते थे। कौन माना जाते थे, युद्ध के देवता। अब ऋग्वेदिक काल की नदियों की बात करें हम, ऋग्वेदिक काल की नदियां कौन कौन सी है, किस नदी को क्या कहा जाता था, किस नदी को क्या कहा जाता है, आप इनकी बात करें तो कुंभू किसे कहा जाता था, कुर्रम नदी को। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन नाम क्या था, कुंभू प्राचीन नाम था किस नदी का, कुर्रम नाम, कुर्रम का। अब कुंभा की बात करें, कुंभा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो काबुल का। और वितस्ता की बात करें तो वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, तो झेलम का। ऋग्वेदिक काल में जो प्राचीन नाम थे वितस्ता, किसका नाम था वो, झेलम का। परुष्णी की बात करें, परुष्णी था रावी का। सुवास्तु की बात करें, सुवास्तु था स्वात का। विपाशा की बात करें, विपाशा था व्यास का। दृष्टवती की बात करें, दृष्टवती था गग्गर का। गोमती की बात करें, गोमती किसका प्राचीन नाम है, गोमाल का। सदानीरा किसका प्राचीन नाम है, तो गंडक का। गंडक को सदानीरा बोला जाता था पहले। और अस्किनी किसको बोला जाता था, चिनाब को बोला जाता। शतुद्री किसको बोला जाता था, शतुद्री सतलज को बोला जाता था। अब बात करें हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल हमारा कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल माना जाता है हमारा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच। इसकी बात करें तो ये उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता थी कि ये बड़े बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना करते थे।
बड़े बड़े राज्य, जैसे कि हमारा राज्य स्टेट लेवल पे जो है, जैसे अलग अलग राज्य है हमारे बहुत सारे, वो राज्य और जनपद की स्थापना करते थे पहले। और राजत्व क्या था उनका, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत थे। वो क्या अपनाते थे, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत। और ऐत्रेय ब्राह्मण में उनका उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है, वो तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख किया है। इनके राजा को क्या अत्यधिक महत्व दिया, उत्तर वैदिक काल में राजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। और ये जो राजा बनते थे, शासक बनते थे, जो पदानुगत तो वंशानुगत चलते जाते, जैसे कि राजा बना, उसका बेटा फिर अगला राजा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका बेटा, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसका बेटा बन जाएगा। ऐसे लगातार क्रम वाइज उत्तराधिकार दिया जाता था। अब उत्तर वैदिक काल कौन सा था, तो पितृसत्तात्मक, इनके परिवार जो पितृसत्तात्मक थे, इनका ब्रह्म संयुक्त परिवार की प्रथा जो विद्यमान थी, मतलब कि सब मिलजुल कर रहते थे एक साथ। और समाज को चार वर्णों में बांटा गया, समाज को जैसे कि ऋग्वैदिक काल में चार वर्णों में बांटा गया, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी समाज को चार वर्णों में बांटा गया है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी उसी प्रकार बांटे गए थे। वर्ण व्यवस्था क्रम जाति पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो बांटी गई थी इसमें, वो जाति पर आधारित थे वर्ण व्यवस्था। अब उत्तर वैदिक काल के में स्त्रियों की दशा क्या थी, अच्छी नहीं थी। उसमें क्या है, स्त्रियों पर अत्याचार करते थे, उनमें उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। क्या नहीं दिया जाता था, अधिकार नहीं दिया जाता था, राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता था। और कोई धन संबंधी अधिकार जो होते हैं, जैसे कि धन रखने का अधिकार, हमारे यहाँ पे अभी धन रखने का अधिकार किससे, तो मतलब कि पुरुष को मुखिया माना जाता है, जिसको मुखिया माना जाता है उसी को धन रखने का अधिकार। तो पहले समय में क्या, स्त्रियों को धन रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो उनकी दशा क्या थी, बहुत बुरी दशा थी। अब जाबालोपनिषद की बात करें तो जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चार आश्रमों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से आश्रम का वर्णन मिलता है, तो जाबालोपनिषद में चार आश्रम का विवरण मिलता है। कौन कौन से विवरण ये जाबालोपनिषद है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। अब धार्मिक एवं यज्ञ कर्म कांडों में कठिनाई, जो धर्म में जो रखते थे, धर्म में जो विश्वास रखते थे उनको, और कर्म, यज्ञ कर्म कांड, जैसे कि यज्ञ करते थे कोई भी पंडित वगैरह जो यज्ञ करते हैं, तो उनमें कठिनाई आई, उनमें बाधाएं डाल उनमें बाधाएं आई उत्तर वैदिक काल में। वो तो उत्तर वैदिक काल के कौन कौन से देवता है, तो प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, शिव। उत्तर वैदिक काल के देवता की बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको कहा जाता है। किसको को कहा जाता है, एक तो ब्रह्मा, प्रजापति, इनके देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, शिव थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। कब किया गया था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। किस समय पे किया गया था, तो 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के अंतरखेड़ा से मिले लोहे के जो उपयोग करने के साक्ष्य, वो हमें 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश से अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। अब इनके षड दर्शन और इनके रचयिता की बात करें, तो इनके रचयिता का दर्शन और रचयिता, इनके योग के कौन कौन से रचयिता, योग किसने लिखे थे, तो पतंजलि ने लिखे थे। सांख्य किसकी बुक है, तो वो कपिल की। उत्तर मीमांसा किसकी है, तो बादरायण की। वैशेषिक दर्शन किसने लिखा, तो काणादिया उल्लेख ने। न्याय दर्शन किसकी पुस्तक है, तो गौतम की। पूर्व मीमांसा दर्शन किसकी पुस्तक है, तो जेमिनी की है। अब अब हम चलते हैं हमारी क्लास पर, बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं हम, रिवीजन कर लेते हैं हम।
वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक संस्कृति के संस्थापक किसको माना जाता है? आर्य को माना जाता है। आर्यों की जानकारी को उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। वैदिक सभ्यता में मैक्स मुलर ने आर्यों के निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। यहाँ पर आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। अगली बात करें तो अगला है हमारा कि यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र था। वैदिक संस्कृति में नदियों में प्रमुख नदी तो सरस्वती को माना जाता है। कौन सी नदी को माना जाता है वैदिक संस्कृति में? सरस्वती नदी को प्रमुख माना जाता है। अगली बात करें तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगली बात करें तो ऋग्वैदिक काल की बात करें। ऋग्वैदिक काल में आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। ऋग्वैदिक काल में कबीले को जन कहा गया था और कबीले के सरदार को राजन और जो यहाँ के शासक होते थे। अगली बात करें तो अगला है हमारा यहाँ की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे जिनका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलाकर विष का निर्माण होता था जिनका प्रधान विषपति होता था तथा कई विष मिलाकर जन का निर्माण होता था जिसका प्रधान राजा होता था। अगली बात करें तो अगला है हमारा ऋग्वैदिक काल में आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ऋग्वेद में विष का 170 बार तथा जन का 275 बार वर्णन किया गया है। सभा समिति विदप तथा गण सभी राजनीतिक संस्थाएं थी। और ऋग्वैदिक काल के परिवार कौन से थे? पितृसत्तात्मक थे। अगली बात करें तो अगला है हमारा कि ऋग्वेद काल में समाज में वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? कर्मों पर आधारित थी। चातुर्वर्ण वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत कौन सा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया है। कौन कौन से वर्ण है? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में बांटा गया है। आदि पुरुष ब्रह्मा क्रमशः मुख भुजाओं जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो वो सोम था तथा उनका प्रमुख खाद्य पदार्थ जो था वो यव जो था। अगली बात करें तो अगला है हमारा कि इस समय समाज में विधवा विवाह नियोग प्रथा पुनर्विवाह का प्रचलन था लेकिन पर्दा प्रथा और बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा क्या? बैन थी। इस कारण समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? तो अच्छी थी। अगली बात करें तो ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। क्या माना जाता है? पवित्र। अब ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवी देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के देवता में सबसे अधिक महत्व इंद्र को दिया जाता है जो कि युद्ध के देवता के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया है। अगली बात करें तो अगला है हमारे ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को देवी कहा गया है और बाद में सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। सरस्वती को क्या माना गया? तो विद्या की देवी कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में मित्र को क्या कहा जाता था? मित्र को शपथ तथा प्रतिज्ञा का देवता कहा जाता था। और इस काल में सूर्य को भुवन चक्षु अर्थात यानी कि जीवन देने वाला देवता माना गया। भुवन चक्षु कहा जाता था मतलब कि। अगली बात करें तो अगला है हमारा इस काल में सोम को वनस्पति की देवता तथा पूषण को पशुओं तथा वनस्पति के देवता माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी कहा गया है। क्या कहा है? मनुष्य के बीच की कड़ी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद इंद्र के लिए 250 सूक्त है। 250 सूक्त में इंद्र का वर्णन किया गया। अब धर्मसूत्र की 4 प्रमुख जातियां कौन कौन सी है? तो वो दायित्व कर्तव्य व्यवसाय और
विशेषाधिकार में विभेद करता था धर्मसूत्र। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ की बात करें तो इसमें प्राचीन नाम क्या है? कुबू कुर्रम का प्राचीन नाम है, कुबा काबुल का है, वितस्ता झेलम का, परुष्णी रावी का है, सुवास्तु स्वात का प्राचीन नाम है। और विपाशा किसका है? व्यास का प्राचीन नाम। द्रजद्वती किसका है? गग्गर का प्राचीन नाम है। गोमती गोमाल का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक का प्राचीन नाम है। अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम है। शतुद्री सतलज का प्राचीन नाम है। और उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे हम। उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ऋतुक वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या थी? कि वह बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था तथा जनपदों की स्थापना करते थे। राजत्व क्या था उनका? देवी की उत्पत्ति की सिद्धांत का सबसे पहले उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से मिला है। कहाँ से मिला है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से। इस काल में राज्य का अत्यधिक महत्व बढ़ा और उसका पद क्या था? वंशानुगत होता चला गया। क्या चला गया था? वंशानुगत। अगली बात करें तो इसका क्या होगा कि उत्तर वैदिक काल के परिवार क्या थे? पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार की प्रथा क्या थी? विद्यमान थी। अगली बात करें समाज स्वरूप रूप से स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बांटा गया। कौन कौन से रूप में बांटा गया है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। जाति पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। अगली बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जाबालोपनिषद की बात करें, जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। कौन कौन से? वो तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास है। अगली बात करें तो धार्मिक एवं यज्ञ कर्म कांडों में कठिनाइयाँ आती थी। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन कौन से थे? प्रजा, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, मतलब कि शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिले? तो 1000 ईस्वी पूर्व से उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिले। अब इनके षड दर्शन और उनके रचयिता की बात करें तो योग दर्शन किसकी रचयिता है? पतंजलि। योग दर्शन की कौन रचयिता है? तो पतंजलि। सांख्य दर्शन किसकी पुस्तक है? तो कपिल की है। उत्तर मीमांसा दर्शन किसकी है? तो बादरायण की है। वैशेषिक दर्शन किसकी पुस्तक है? तो कणाद या उल्लूक की है। न्याय दर्शन किसकी पुस्तक है? तो गौतम की है। पूर्व मीमांसा किसकी पुस्तक है? तो जैमिनी की है। ये अब हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।